हम मेडिटेशन करते हैं। और मैं वीना मैम, क्योंकि वो सुबह 4:30 बजे यहाँ पर आती हैं और पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे साथ हैं। मैं इसमें अपना सौभाग्य मानती हूँ कि वो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, इसमें विश्वास करती हैं और उनकी वजह से हमें मौका मिलता है और हमारी डिसीजन मेकिंग, जो भी हमें निर्णय लेना होता है वो हमारे लिए आसान होता है। और बाबा का जो आदेश होता है, अगर मुझे लगता है कि मुझे 31 तारीख तक ये काम के लिए एक ऑर्डर निकालना है, मुझे लगता है कहीं ये जल्दी तो नहीं हो जाएगा, मैं 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, तो अगर बाबा का आदेश होता है कि बिना कुछ सोचे समझे निडर होकर ये आदेश दे दो, तो मैं वो ही आदेश देती हूँ, उसमें फिर दोबारा नहीं सोचती हूँ। तो इसके लिए मैं दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और वीना मैम का कि जिन्होंने मुझे यहाँ से जोड़ा। और आज के लिए जब मैं नहीं आना था और ऐसा लगा कोई जरूरी काम में फंस रही हूँ, तो मुझे एक आत्मग्लानि सी होने लगती है अंदर से कि अरे मैं क्यों नहीं जा पा रही, मैं कैसे भी करके मैं पहुँच जाऊँ। तो नहीं तो मेरे को आत्मा मेरी कचोटती है कि नहीं, तुम्हें तो यहाँ पहुँचना है और तुम और किन कामों में अटके हुए हो। तो ये बाबा का अपनी तरफ खिंचाव, विश्वास और बाबा की वजह से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं और हम अपने कार्य करने में सफल रहते हैं और बिल्कुल निश्चिंतता के साथ अपने कार्य करते हैं। और पूरी हमारी टीम जो ऑफिस में हम काम करते हैं, हमारी जैसे आज आया है कि नारी के ऊपर, तो लगता है कि बाबा ने हमें अपने बच्चे मान कर एक्सेप्ट करके और हमें वो हर वक्त हमारा साथ देते हैं। तो मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करूंगी कि अगर आप उन पे विश्वास करेंगे और अपने जीवन के निर्णय में हर पल उनसे आदेश लेंगे और उनसे पूछेंगे, तो आपको कहीं भी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तो हर निर्णय में, हर मुश्किल घड़ी में, हर अच्छी घड़ी में आपका साथ देंगे और कोई भी परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। और एक नारी होने के नाते एक फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जेट एयरवेज की फ्लाइट थी कि जैसे भंवर होता है हवा के अंदर, बादलों के भंवर में फ्लाइट फंस गई, तो सब लोग डर गए। कोई पंडित बैठे थे वो अपना जाप करने लगे, कोई और करने लगे। मैं भी उसी फ्लाइट में थी, तो सब कहने लगे कि कहीं कोई लेडी तो नहीं चला रही फ्लाइट को, अगर कोई आदमी चला रहा होता तो शायद इस मुश्किल घड़ी में नहीं होते। तभी अंदर से कॉकपिट से अनाउंसमेंट हुआ कि इस फ्लाइट के दोनों पायलट्स लड़कियां हैं और उन्होंने फ्लाइट को भंवर में से निकाल लिया और फ्लाइट बहुत ही सेफ्टी के साथ लैंड कर गई। तो ये जो नारी है कम नहीं है, हर जगह उसका बराबर से योगदान है और वो भी उतनी ही सफलता से कार्य कर सकती है जितनी कि पुरुष कर सकते हैं। तो भगवान ने सक्षम बनाया है नारी को, और जो बाबा से जुड़ गए तो उनका तो बेड़ा पार है। तो आप जुड़े रहिए और ये कोशिश करिए कि आपके साथ आप और लोगों को भी जोड़ें, ताकि ये भी एक आपके नेक कर्मों में जाएगा कि औरों को भी आप एक सही मार्ग दिखा रहे हैं, एक नेक रास्ता दिखा रहे हैं, और वो भी जो कोई गलत कार्य कर रहे हैं या नहीं निर्णय ले पाते हैं या कहीं कोई उनको परेशानी है, तो वो भी सदमार्ग पे चल सकेंगे। तो आप सभी बाबा के अंदर विश्वास करते हैं और अपनी जितनी परेशानियां हैं बाबा के हवाले छोड़ दीजिए और वो आपकी परेशानियों का आपको हल देते रहेंगे।